बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में ना सिर्फ जीना मुश्किल है बल्कि मरना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। आज की ताज़ा तरीन एक खबर यह भी है कि मकसूद चपड़ासी जो बहुत मशहूर हुए, वैसे तो पाकिस्तान में कितने ही चपड़ासी काम करते होंगे, लेकिन जो शोहरत मकसूद चपड़ासी को हासिल हुई मनी लॉन्ड्रिंग केस की वजह से, वो किसी और चपड़ासी को हासिल नहीं हो सकी। चूँकि वो शरीफ फैमिली के मुलाजिम भी थे, फिर उनके अकाउंट से 3 अरब रुपया निकला था और साबका हुकूमत जो इमरान खान की हुकूमत थी इसको काफ़ी ढिंडोरा पीटती रही और उनका इंतकाल दुबई में हुआ है। अगरचे मुस्लिम लीग नून के जो अकाबरीन है वो ये कह रहे हैं कि उनकी मौत जो है वो तभी है, लेकिन अगर उनको हार्ट अटैक भी हुआ है या इस मौके पे उनका इंतकाल कर जाना जो है वो कई सवालिया निशान पैदा करता है। नाज़रीन, ये कोई पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ कि कोई ऐसा बंदा जो है वो इंतकाल कर गया कि जिसके साथ एक बड़ा केस जुड़ा हुआ था। इसी तरह राजा परवेज असरफ जो हमारे स्पीकर कौमी असम्बली हैं, इनकी केस की तफ्तीश करने वाला नैब का एक एहलकार जो है उसने भी अपने फंदा गले में डाल लिया था और उसकी डेथ हो गई थी। और उसके अलावा भी कई केसेस ऐसे हैं जो मिसाल के तौर पे साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ काम करने वाले एडिशनल रजिस्ट्रार जो थे उनको अलग सुबह डाकुओं ने उनके घर में घुस के कत्ल कर दिया था। उस पर भी कई सवालात उठे थे कि आखिर कौन था इसके पीछे कत्ल करने वाला। और अब मकसूद चपड़ासी का मामला सामने आया। फिर आपको ये भी याद होगा जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी तो तकरीर करने से पहले उनके पीछे खालिद शहनशाह खड़ा हुआ था और खालिद शहनशाह के मशकूक इशारे जो थे वो पूरी दुनिया ने देखे थे। फिर लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद कुछ ही दिनों के बाद खालिद शहनशाह को भी रास्ते से हटा दिया गया था। और इसी तरह मीर मुर्तज़ा भुट्टो जब कत्ल हुए थे तो मौके पे मौजूद जो SHO था जो कुछ जख्मी था हॉस्पिटल में, उसको दाखिल करवाया गया था, फिर उसको भी कत्ल कर दिया गया था। तो इसमें कहना इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में ऐसे ताकतवर लोगों की हुकूमत रहती है या हमेशा रही है, जिन लोगों को वो इस्तेमाल करते हैं वो फिर आसानी से उनको रास्ते से हटा भी देते हैं। और नाजरीन, मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के मामला जो पिछले कई सालों से, चंद सालों से बल्कि सामने आए हैं, जिनमें फलूदे वाले के अकाउंट में भी पैसे निकले हैं, रक्शे वाले के अकाउंट में भी पैसे निकले हैं, रेडी वाले के अकाउंट में भी पैसे निकले हैं। अब मेरा ख्याल है कि हुकूमत को चाहिए कि फलूदे वाले के भी जान की हिफाजत की जाए और रेडी वाले के भी, रक्शे वाले के भी। लेकिन क्यों कोई हिफाजत करेगा, क्योंकि उनको तो अब रास्ते से हटाना ज़रूरी होगा। फलूदे वाले ने भी कहा था, रक्शे वाले ने भी कहा था, रेडी वाले ने भी कहा था कि मुझे तो पता ही नहीं है किसने मेरे अकाउंट में पैसे रखे हैं। और अलबत्ता मकसूद चपड़ासी जो है, तहकीकात के दौरान ये बातें साबित हो गई थी कि वो शरीफ फैमिली का मुलाजिम था और उसके अकाउंट में 3 अरब रुपया डालना जो है उस सारे मामले ने शहबाज शरीफ साहब को मशकूक बना दिया था। और जिस वक्त इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या जलसों में तकरीरें करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई जलसा इमरान खान का ऐसा होगा जिसमें वो मकसूद चपड़ासी का जिक्र ना करें। और इसी तरह उनकी जो टीम है, फवाद चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, जब उन्होंने शहबाज शरीफ को छेड़ना होता है या उनके ऊपर तंज के तीर बरसाना होते हैं तो वो लाजमी मकसूद चपड़ासी का जिक्र करते हैं। लेकिन मकसूद चपड़ासी जो है आज अपने सारे अकाउंट और सारे राज अपने सीने में लिए अल्लाह के हुजूर पेश हो गया। अब वहाँ का मामला तो अल्लाह ही बेहतर जाने उनके साथ क्या हिसाब किताब होगा, लेकिन यहाँ दुनिया का, पाकिस्तान का हिसाब किताब जो है वो बाकी रह गया। अब देखते हैं हमारे इदारे खैर इतने ताकतवर नहीं है कि जो उनके पास फाइलें हैं उनको खंगाल के वो सच को सामने ले आए। अगर देखा जाए तो डॉक्टर रिजवान जो है वो इस मामले में तफ्तीश को आगे बढ़ा रहे थे, फिर उनको हार्ट अटैक हो गया, वो भी अल्लाह के पास पहुंच गए। अब देखें, इस मनी लॉन्ड्रिंग के जो अहम किरदार हैं वो अल्लाह के पास पहुंच गए हैं, अल्लाह की अदालत में पहुंच गए हैं। अब देखते हैं कि अल्लाह की अदालत अब इसके बाकी किरदारों को कब सम्मन भेजती है, कब उनको फरिश्ते तलब करने के लिए आते हैं, कब उनको पकड़ के अल्लाह की अदालत में ले जाते हैं कि जी ये हैं पाकिस्तानी कौम का पैसा लूटने वाले। अब चले, फिलहाल तो डॉक्टर रिजवान और मकसूद चपड़ासी की गवाहियां अल्लाह की अदालत में हो रही होंगी। बाकी भी लोग जो हैं इस सिलसिले में जिन्होंने जो भी हेरा फेरी की है वो अपनी तैयारी करें, क्योंकि यहाँ की अदालती निज़ाम जो है वो बहुत कमज़ोर है। लेकिन अल्लाह के अदालती निज़ाम में जब फरिश्ते जो है वो दाएं बाएं आपके खड़े लिखते रहते हैं, वो अल्लाह के सामने फाइल खोलेंगे और वो बताएंगे कि मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में किसने पैसे भेजे थे, डॉक्टर रिजवान को हार्ट अटैक क्यों हुआ, और फिर रेंटल केस में उस नौजवान ने, नैब के एहलकार ने क्यों फांसी ली थी, खालिद शहनशाह की मौत की वजह क्या बनी थी, फिर मीर मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल में जो SHO मौके पे था उसको किसने रास्ते से हटाया था। ये वो सारी पुरस्कार कहानियां हैं। इस सारे किरदार जब अल्लाह के यहाँ हाजिर हो जाएंगे, अल्लाह की अदालत में हाजिर हो जाएंगे, फिर एक एक पे फर्द जुर्म लगेगी
امید ہے کہ مقصود چپڑاسی جو ہے وہ فوراً جا کے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سب کچھ بیان کر دیں گے کہ ان کو کس کس نے کیسے استعمال کیا. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.